हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्स प्रजापति। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। हमारे अभिराज का 8 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो अपने अभिराज का हम डेली रूटीन शेयर करते हैं और हमारे डेली लाइफ में क्या होता है वो हम शेयर करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, अभिराज अभी सोया हुआ है। रात में काफ़ी देर से सोया था तो अभी तक सोया हुआ नहीं, तो उठ जाया करता है। और ब्रेकफास्ट में हमने पोहा बनाया था थोड़ा सा। शादी का घर है तो खाना तो हम लोग को बनाना नहीं है, तो हल्दी है आज, तो हल्दी के लिए हम लोग को तैयार भी होना है। और हमें भूख लगी थी तो हम थोड़ा सा पोहा अपने लिए ले आए थे खाने के लिए। और पोहा खाने के बाद हम तैयार हो गए थे और अभिराज को भी तैयार कर दिए थे पीले कपड़े में, तो अभिराज बड़ा प्यारा लग रहा था। और थोड़ा सा फोटो क्लिक करने के बाद हम कपड़ा चेंज कर दिए थे। थोड़ा सा फोटो क्लिक करने के बाद हम कपड़ा चेंज कर दिए थे। शादी का टाइम है तो ज़्यादा सूट हो नहीं पाता है। हल्दी के दूसरे दिन शादी थी तो हम सुबह सुबह नहा के तैयार हो गए थे। सब लोग साथ बैठे रहते हैं तो ज़्यादा सूट नहीं कर पाते हैं और अपना डेली रूटीन भी नहीं शेयर कर पा रहे हैं। बस सुबह उठो, नहा लो और कपड़े पहन लो और इधर में टाइम बीत जाता है तो पता ही नहीं चलता है। रेडी हो गए थे, बस अभिराज को हमें रेडी करना था। जैसे ही अभिराज को उठाए हम तो पॉटी किया हुआ था और अभिराज को हम गोदी में उठाए तो सो रहा था, तो उसको ले गए हम पॉटी साफ़ करने के लिए। लेकिन अभिराज को नींद आ रही थी, इधर वो देख ही नहीं रहा था। हम उसको बुला रहे थे अभिराज अभिराज, तो वो देखने लगा और देखकर मुस्कुराने लगा। सुबह के लगभग 11 बज गए होंगे और हमें भूख भी लगी थी, तो हम ये खिचड़ी बना था हमारे घर में, तो हम खिचड़ी ले आए थे थोड़ा सा खाने के लिए। खिचड़ी खाने के बाद अभिराज की मालिश कर दिए थे, तो उसको नहला के हमने अभिराज को भी तैयार कर दिया था, क्योंकि शादी का घर है और बाहर जाता रहता है, कोई ना कोई उसको गोदी दिए रहता है, तो अच्छे से कपड़ा पहना रहता है तब अच्छा रहता है। और छोटे बच्चे नीचे नहीं उतरते हैं, लेकिन उनका कपड़ा पता नहीं कैसे गंदा होता रहता है। तो अभिराज को हम रेडी तो कर दिए थे, उसको भूख लगी थी तो हम सोचे उसको केला ही खिला देते हैं। डेली हम उसको दूध केला मिला के खिलाते थे, लेकिन आज सोचे ऐसे ही थोड़ा सा दबा दबा कर हम खिला देते हैं। टाइम का तो पता नहीं चलता शादी के घर में भीड़ भाड़ में, लेकिन हमें बहुत तेज भूख लगी थी और टाइम 2 बज गए थे। तो हम अनुराग के पापा से बोले तो हमारे लिए लेके आए थे। ये ब्रेड पकौड़ा था और बादाम शेक था, गन्ने का जूस था और खस्ता, तो ढेर सारा लेके आए थे। तो सबके लिए घर में मेम्बर थे कुछ, तो उनको थोड़ा थोड़ा दिया और एक बादाम शेक और ब्रेड पकौड़ा हम खाएँ। और लगभग शाम हो गई थी तो अभिराज को नींद आ रही थी, तो अभिराज को हम सुला रहे थे। और आज शादी भी है, हमें तैयार भी होना है। सोचे अभिराज सो जाए थोड़ी देर के लिए तो हम रेडी हो जाते हैं। वैसे तो बच्चे रहते हैं तो सही से रेडी नहीं हो पाते हैं, अगर कोई लिया है तो सही है। थोड़ी देर अभिराज सो गया, सो के उठा तो उसको पहले हम रेडी किए। उससे पहले हमारे लिए आया था ये चाट, तो हम चाट खाएँ। तीखा तो बिल्कुल भी नहीं था, तो अच्छा लग रहा था। तो अभिराज को रेडी कर दिए थे, लेकिन देखो कैसे तकिए पे सर रखा है। और इससे हम बोल रहे थे बेटा सर उठाओ, लेकिन ये दिखाई नहीं रहा था तैयार होके। बड़ा ही क्यूट लग रहा था और प्यारा भी लग रहा था। तैयार कर दिए तो कोई बाहर लेके गया, तो थोड़ी देर बाद वो सो गया। फिर हम सोचे सो गया तो अच्छी बात है, उसको कंबल उड़ा दिया और कूलर चला दिया, थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा तो आराम से सो जाएगा। और हमें अब तैयार होना है, तो ये ब्लू कलर की साड़ी हमें पहनना है। और अभिराज यहाँ सो रहा है, तो तैयार होकर सीधे हम चले गए खाना खाने के लिए। बेबी मेरा सो के उठ गया था, तो काफ़ी तेज़ यहाँ डीजे चल रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था हमको। पता नहीं क्यों तेज़ चलता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर हमने खाना खाया, खाना में ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा सब्जी खाया था और 2 पोड़े, आधा तंदूरी। और कोई शादी में जाओ पापड़ ना खाओ तो बेकार है, फिर हमने थोड़ा सा पापड़ भी खाया था। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किया। उसके बाद अभिराज को कोई लेके चला गया। आंटी थी तो उन्होंने बोला तुम खाना खा लो, हम अब बाबू को लेकर चले जाते हैं, सुला देते हैं। उसको नींद भी आ रही थी, तो हम आराम से खाना खा लिए और फिर चले आए। फिर अगवानी होने जा रहा था, तो ये कुछ डांस हो रहा था और गाने बज रहे थे, तो यहाँ कुछ हो रहा था। अगवानी होने के बाद सीधा स्टेज वाला शो होने लगा, तो हम लोग स्टेज पे आ गए थे और स्टेज पे सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो ये मम्मी पापा हैं, पहले ये लोग गए थे क्योंकि ये घर के सबसे बड़े हैं, तो ये पहले गए। उसके बाद दीदी और भैया सब लोग गए फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद और आशीर्वाद देने चले गए। घर के सारे मेम्बर एक एक करके फ़ोटो क्लिक करवाते गए। उसके बाद हमारी पारी थी, तो हम आए
फ़ोटो क्लिक करवाने। हम यहाँ वीडियो में वॉइस ओवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सही से वॉइस ओवर भी नहीं हम कर पाते। खटर पटर की आवाज़ आती है, कभी अभिराज बोलता है कभी कुछ और। इस टाइम तो कुछ और आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या करें, यहाँ तो हम सही से वीडियो में वॉइस ओवर भी नहीं कर पाते। और मेरे घर के कुछ मेंबर एक साथ फ़ोटो क्लिक करवाएं तो अच्छा लगता है, यादगार रहता है। तो हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, हमने नहीं किया था, हमने किसी को फ़ोन दे दिया था कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। हमें इतनी तेज़ की नींद आ रही थी कि क्या बताएं। बस स्टेज पर फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद डायरेक्ट हम घर पे आ गए थे और अपना फेस वॉश किया, कुछ ज्वेलरी उतारा, उसके बाद हम सोने चले गए। और रात के लगभग 2 बज गए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा सो जाते हैं, नहीं तो थकावट हो जाएगी। अपने लाइफ में बस एक शादी देखी है और हम किसी के शादी में नहीं जगे हैं, तो हम सो गए थे। उसके बाद सुबह उठे, नहा लिए, बहुत सारे गेस्ट थे तो हम साड़ी पहन लिए थे और अभिराज अभी तक सोया हुआ है और 5 ही बजे थे। तो ये आया था पूड़ी कचौड़ी और जलेबी थोड़ा सा, तो जो साड़ी सब रखी थी हम सोचे थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। सारा बेड पे ऐसे ही बिखरा हुआ था और ऐसे बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो सब समेट रहे थे और बेड पे तो बैठने तक का जगह नहीं था, इतना बिखरा हुआ था। और कोई भी शादी रहती है तो कितना सारा कपड़ा हो जाता है, और सबसे ज़्यादा तो हमारा हो गया है, बाबू का तो कम हुआ है। बाबू का हम इकट्ठा रख दिए हैं, उसका कपड़ा कम है और हल्का कपड़ा है तो कम में ही आ जाता है। और हमारा सारा साड़ी था तो हम सोचे ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं, जब शादी ख़त्म हो जाएगी, सब गेस्ट चले जाएंगे तो हम अपना सब धुल लेंगे साड़ी। अभी नहीं धुलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम धूप में रखेंगे तब भी ख़राब हो जाएगा और मशीन में डालेंगे तब भी ख़राब हो जाएगा। तो कोई नहीं रहेगा तो हम धुलेंगे और आधे घंटे में हम धूप से ले आएंगे अंदर, तो साड़ी ख़राब नहीं होगी। हम लोग जब स्टेज पे गए थे तो अभिराज नहीं जगा था, लेकिन जब वहाँ से आ रहे थे तो अभिराज की नींद खुल गई और 1 घंटे तक वो जगता रहा, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तो अभी लगभग 8 बज गए हैं और वो सोया हुआ है, तो हम उसको जगाए नहीं कि सोया है सोने रहे, नहीं तो नींद ख़राब हो जाएगी। तो आराम से सोया था और अब जगने लगा। अभिराज जब उठ रहा था तो उसको हम सोचे थोड़ा सा सुला दे तो थोड़ा सा सो जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब वो एक बार उठ गया तो वो सोएगा नहीं, ये तो पक्का है। फिर उसको सुला के हम सुला रहे थे कि सो जा, लेकिन एक बार उठ गया तो उठ गया, उसको अच्छे से नींद पूरी हो जाती है तभी वो उठता है। बेड पे ढेर सारे कपड़े छोटे छोटे फैले हुए थे तो उठा के हमने सब सोफे पे रख दिया और बेड खाली कर दिया। ऐसे बिखरा रहता है तो बहुत बेकार लगता है। और मेरा बेडशीट पता नहीं क्यों खिसक जाता है दीवार की तरफ। शादी का सब ख़त्म हो गया और इस टाइम इतना तेज़ आंधी आया हुआ है, अभिराज सो के उठा, हमारे गोदी में आ गया, तो हम छत पे चले आए और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और यहाँ पे आम लगे थे ढेर सारे। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी तेज़ बारिश होगी और हम वीडियो शूट कर रहे थे छत पे तो अच्छा लग रहा था और हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, तो हम नीचे चले आए थे। और थोड़ी देर बाद तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई, उसके बाद तो ओले पड़ने लगे, छोटे छोटे पत्थर बहुत सारे गिरे और बहुत जगह पे तो पत्थर नहीं गिरे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पत्थर गिरे थे, बड़े बड़े छोटे छोटे भी। तो हमने सोचा मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बारिश जब तक हुई तब तक मौसम ठंडा था, उसके बाद फिर गर्मी होने लगी और रात हो गई थी तो अभी रात सो गया था। और हमें अब बहुत काम है क्योंकि सारी ज्वेलरी रखना है और कपड़े सब धुलना है। इस टाइम तो ज्वेलरी हमें रखना है क्योंकि ज्वेलरी पहने रहो तो फंसता रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो सोचे कुछ ज्वेलरी निकाल लेते हैं, तो मंगलसूत्र बड़ा वाला हमने निकाल लिया था, गले का सब निकाल लिया था। और मेरे सर इतना भारी भारी था, थोड़ा सा सोए थे, पूरी रात तो नहीं सोए थे इसलिए और भारी था और हमें नींद भी आ रही थी। और खाना हम ले आए थे खाने के लिए, अभिराज सोया हुआ था तो कूलर लगा दिए थे, कूलर की हवा से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो अच्छा नींद आ रही थी और ठंडा तो ज़रा भी नहीं था बारिश होने के बाद भी। और ये खाना हमने ढक के रख दिया है खाने के लिए और कपड़े हमने चेंज कर लिए थे, बस खाना खाना बाकी था। अभिराज तो सो गया था और कुछ काम था नहीं, बस हमें अपने कान का निकालना था तो हमने कान का भी निकाल लिया था क्योंकि सोने के बाद बचता बहुत था और ये नाक का निकालना था। हमने खाना खाया और सो गया। वीडियो कैसी लगी बताना।